नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के कोविड-19 प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल का जो मीडिया बुलेटिन आया वो कुछ इस तरह से था। 878 केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं जम्मू और कश्मीर से। 456 जम्मू से हैं और 422 कश्मीर से। 11 डेथ्स भी जो है इसमें रिकॉर्ड की गई हैं, जो 6 जम्मू से हैं और 5 कश्मीर से। फिगर्स रोज की तरह बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये तो वक्त ही तय करेगा कि कब तक इन फिगर्स का जो है फ्लक्चुएट होना रहेगा। लेकिन आज मेरे इस कोविड-19 प्रोग्राम का जो मेन मकसद है कि क्या जम्मू की आवाम के लिए एक और लॉकडाउन जरूरी है, तो उन पर आज मैं आपको जिस मेहमान से रूबरू करवाने जा रहा हूं वो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं और उनका नाम है डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से हमारा मिलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि किसी भी किस्म का कोई पेशेंट हो उसके लिए प्रिकॉशंस लेना जो है वो नेसेसिटी है, जरूरी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेंटल की प्रॉब्लम्स की जो पेशेंट्स फेस कर रहे हैं डेंटल की प्रॉब्लम्स को, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी हो जाता है कि मुंह और नाक से जो है मास्क को उतारना, क्योंकि जब भी उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो वो ये सब नहीं पहन सकते। तो उनसे ये भी हम जानेंगे कि उस समय पे किस तरह के प्रिकॉशंस जो है वो पेशेंट्स को देते हैं और किस तरह के प्रिकॉशंस वो खुद लेते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से, जानते हैं कि इन सब पर उनका क्या कहना है। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। जानेंगे उनसे कि उनका इन सब पर क्या कहना है। डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, कोविड जहां जाएं यही सुनने को मिलता है, कोरोना फिगर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं और कभी कोई ऐसा इंसान आपके पास आया हो जिसकी ये शिकायत हो कि मुझे कोरोना की वजह से कुछ ऐसी दिक्कतें पेश आ रही हैं? सबसे पहले तहे दिल से ग्रेटर जम्मू का धन्यवाद इशू को कवर करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने तो वैसे इस इंस्टीट्यूशन में जब से कोरोना स्टार्ट हो गया काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स अडॉप्ट किए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन थी, यूटी जे&के की गाइडलाइंस थी, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी। उसके प्रीव्यू में हमने जो हमें थी वो पूरी SOPs हमने अपनी एक लोकल क्वारंटीन कमेटी बनाई थी इंस्टीट्यूशनल। उसके हमारे चेयरमैन हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट, फिर उसमें हमारे 3-4 सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स भी उस कमेटी में हैं। तो उनको ये वो टाइम टू टाइम वो अपनी मीटिंग्स कन्वे करते हैं, जो SOPs हमें आती हैं, और हम उनको इंश्योर करवाते हैं कि वो सब की सब SOPs जो पेशेंट आ रहा है उस पर रीइंफोर्स हो, जो डॉक्टर पेशेंट पे काम कर रहा है, जो पैरामेडिकल पैराडेंटल उन पे काम उनको असिस्ट कर रहा है, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, सिक्योरिटी वाला है, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी हैं, दे शुड स्ट्रिक्टली अडहेयर टू ऑल द गाइडलाइंस विच बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने जब से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, अब तो अनलॉकडाउन 5 भी हो गया है, तो उस समय से ही हमने ये सब प्रिकॉशंस स्टार्ट किए थे यहाँ पे। और उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो भी पेशेंट हमारा आता था यहाँ पे, तो हमने उसकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस इनिशिएट किया था यहाँ पे जी। उस स्क्रीनिंग के प्रोसेस में जो आता था, उस समय हम जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, उनका कहाँ से आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में हैं, कितना उनको टेम्परेचर है, ब्रेथलेसनेस है, कॉफ है, मतलब ऑल दोज सिम्टम्स जितने थे हम उनको रिकॉर्ड करते थे। हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल हम उसकी नोट डाउन करवाते थे। स्क्रीनिंग इनिशियली पेशेंट जैसे ही एंटर करता था टेम्परेचर रिकॉर्ड होता था,
उस स्क्रीनिंग के बाद पेशेंट को जो ठीक है उसको हम अंदर भेज देते थे फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। लेकिन हमने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी, हमारी क्वारंटाइन कमेटी ने भी और मैंने भी काफ़ी एज पर SOP उनको इंस्ट्रक्शंस थी, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी उनके लिए और उनकी फैकल्टी के लिए कि जो पेशेंट आफ्टर स्क्रीनिंग उनके पास आए उसके साथ कौन कौन से डॉक्टर ने उनके देखा है, किस फैकल्टी ने उनको देखा है, कौन सा स्टाफ उनके साथ था, कौन सा पैरामेडिकल उनके साथ था, कौन सा सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ था, कौन सा एसोसिएटेड स्टाफ था, वो सब का सब उनके नाम वहाँ पे हम नोट करवाते थे उस समय। उनके टेलीफोन नंबर नोट किए जाते थे ताकि इन केस कोई पॉजिटिव आ भी जाता था पेशेंट, ताकि उस समय हमें कंटेक्ट ट्रेसिंग का हमने एक इम्पॉर्टेंट एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइन हमने इसको उस समय स्टार्ट किया था और हमने काफ़ी देर तक इसको फॉलो किया। उसके बाद पेशेंट के काम होने के बाद कि डॉक्टर को पूरा PPE किट पहननी है, जो उसको ट्रीट कर रहा है, जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा, जो हमारा असिस्टिंग स्टाफ है, उन सबको पूरा प्रॉपर जो एडवाइजेज हैं क्या क्या पहनना है, N95 मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, वो सारे गाइडलाइन के बाद ही उनको पेशेंट को टच करना है जी। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन विच वी गिवन एट द टाइम ऑफ बिगनिंग ऑफ द लॉकडाउन। तो उसके बाद जब पेशेंट चला गया उसके बाद उस एरिया को हमने कंटेन करना है, उसको पूरा हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि उस पूरे एरिया को फ्यूमिगेट करवाना है। सरफेसेस जितनी हैं, हॉट सरफेसेस हैं, उनको पूरा एज पर द प्रोटोकॉल फ्यूमिगेट करना है। इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे उनको स्टरलाइज करना है, कैसे ऑटोक्लेव करना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हमने उनको दे के रखे थे। अब पेशेंट के जाने के बाद वो डेंटल चेयर, वो इन्वायरमेंट, वेंटिलेशन कैसे मेंटेन हमने रखनी है, AC बंद रखनी है, खिड़कियाँ खोल के रखनी है। ऑल दोज protocols were used to they were instructed to strictly adhere that, and probably they adhered with all those guidelines। और पेशेंट देखने के बाद उनको अपना PPE किट को कैसे डिस्पोज करना है, N95 मास्क को कैसे डिस्पोज करना है, कैसे बायोमेडिकल बेस्ड को हमने पेशेंट अगर कोई पॉजिटिव भी हम देख रहे हैं वहाँ पे उसका बायोमेडिकल बेस्ड को कैसे डिस्पोजल है, ये सब एज पर द गाइडलाइन all the things followed in this institution। फिर उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन होता गया, गाइडलाइंस गवर्नमेंट की समय के साथ चेंज होती गई, we accordingly issued directed the new SOPs as per the new guidelines। उन सब डॉक्टर साहबान को, अपने पैरामेडिकल्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने उनको, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपने क्वेश्चन था कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। डेंटिस्ट्री हमारी एक ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंट का और डॉक्टर का सीधा फेस टू फेस कांटेक्ट है जी। बाकी सब जगह पे हम उनको मना करते हैं कि आप हमसे बात कर रहे हैं तो मास्क पहन के रखिए, लेकिन जब हमने उनको एग्जामिन करना है तो उनको मास्क खोल के ही एग्जामिन कर पाएंगे, हम ऐसे उनको एग्जामिन नहीं कर पाएंगे जी। दूसरा, हमने जब उनको एग्जामिन करना है डबल ग्लोव्स होने चाहिए, मुंह के अंदर हाथ डालना है, कोई भी प्रोसीजर करना है तो मुंह के अंदर हाथ डाल के ही काम होगा। तो और दूसरी थे कि हमारे एक गाइडलाइंस थे कि सुप्रीम कोर्ट की और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बहुत, क्योंकि इस पूरे पेंडेमिक में हमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं करना है जिसमें एरोसोल जनरेशन होता हो। बिल्कुल। तो हमारे डेंटिस्ट्री के 80% प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें हम एरोसोल जनरेट करते हैं। ओके। तो ये हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि वो प्रोसीजर हमको नहीं करने, बिकॉज इट वाज द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज द गाइडलाइन ऑफ द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UT एंड ऑल दैट। लेकिन हमने क्या किया कि कुछ हमारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो एरोसोल मशीनरी इक्विपमेंट सब जनरेट करते हैं एरोसोल, लेकिन उनके ऑल्टरनेटिव हैं
जो एरोसोल नहीं करते हैं। तो हमारी यही इंस्ट्रक्शंस थे कि इंस्टेड ऑफ दैट यू यूज़ दोज गैजेट्स सो दैट दे शुड नॉट प्रोड्यूस द एरोसोल। लेकिन वो उनके अपने लैकुनर्स हैं, उनके अपने ड्रॉबैक्स हैं, वो हम हर पेशेंट के लिए वो गैजेट्स नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें है कि 10% 15% हम लोगों की मदद कर पाए, बाकी जो एरोसोल प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर्स थे उसको हमने नहीं किया। लेकिन जो हमारे बेसिक इश्यूज थे, जो ट्रॉमा केसेस थे, जो सर्जरी के, जो जबड़े टूट जाते हैं, किसी को स्पीयर ब्लीडिंग हो गया है, पूरा दांत टूट गया है, हैंग कर रहा है, ऑल दोस इश्यूज वर टेकन केयर विद ऑल द प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर बाय द डॉक्टर्स, बाय द पैरामेडिकल्स, पैराडेंटल, सपोर्टिंग स्टाफ एंड ऑल। जितना भी हमने SOPs थी स्ट्रिक्टली हमने उनको इस इंस्टीट्यूशन में हमने अडेयर किया। लेकिन विद सर्टन पैसेज ऑफ टाइम, जब अनलॉकडाउन स्टार्ट हो गया, स्क्रीनिंग हमारा स्टार्ट चलता रहा, पेशेंट का कंटेक्ट ट्रेसिंग भी हम नोट करते रहे, लेकिन कुछ लोगों का उनके घरों में कोई लोग पॉजिटिव आ गए, कोई उनके फैमिली के कंटेक्ट में पॉजिटिव आ गए। तो वो जो थे सिम्टम फ्री लोग थे, वो भी हमने उनको भी वो इंस्ट्रक्शन दे के रखी हुई थी कि आपने हमें बताना है कि आपके फैमिली वाला कोई भी जो है, कोई जिसकी मेल काम कर रहा है तो उसकी वाइफ तो ने कहीं ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ पे कोविड रिलेटेड दे आर द फर्स्ट कोरोना वॉरियर्स में दे आर हैंडलिंग दो पेशेंट्स, और कहीं पे ये ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जो कि सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट है इन लोगों के। तो हमने पूरा अपना जितना इंस्टीट्यूशनल स्टाफ था उन सब से हमने रिटन एफिडेविट लिया हुआ था कि आप बताएं आपके किस किस के कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। और अगर आप कोई हमारा स्टाफ छुट्टी में भी जाता था, जबकि छुट्टियाँ हमने एज़ पर द गवर्नमेंट एडवाइजरी हमने स्ट्रिक्टली अडेयर की, क्योंकि इस समय इमरजेंसी लीव ही थी जो देनी थी हम लोगों ने। तो लेकिन इस समय तो एवरीबॉडी स्केयर्ड ऑफ पुटिंग द हैंड इन समबॉडीज माउथ एंड डूइंग हिज ब्रशिंग एंड हिज क्लीनिंग ऑफ द थिंग्स। दांत उसको क्लीन करने हैं, उसका माउथ ठीक करना है, उसको जब खाने को देना है, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी का बच्चा आ जाता है या इस किस्म के जो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप बच्चे जो हैं हमारे, जिनके डेंटल इश्यूज थे, काफ़ी हद तक नेगलेक्ट हुए हैं। लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं विद ऑल जो आते हैं, वो हमारी तरफ से तो नेगलेक्ट नहीं हुए, जो उनके केयर टेकर हैं उनकी तरफ से नेगलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो उनको प्रॉपर केयर और प्रॉपर प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे हैं। तो नेचुरली वो जब वो नेगलेक्ट हुए हैं तो उनकी डेंटल डिजीजेस काफ़ी हद तक कैरीज की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इन्हांस हो गई, उनके गम्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली इन्हांस हुई है। बाकी जो उनके दूसरे इश्यूज हैं वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं। तो इसमें हमें यही है कि अब आस्ता आस्ता अब अनलॉकडाउन 5 अब हमारे यहाँ पे भी बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा जी। तो इसमें हम यही कह रहे हैं कि जितना हम इस इंस्टीट्यूशन में जितना हम स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जितनी इन्हांस करेंगे, जो भी आए उसका टेस्ट हो, हमारे डॉक्टर्स का भी जो करने वाली टीम है वो भी करें, उनका भी टेस्ट हो। तो उससे क्या होगा कि जो पेशेंट आए उनको हम ओपन अप हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो एरोसोल जनरेटिंग हैं वो ना करें। लेकिन उसका जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसको हम पूरा का पूरा फुली यूज़ करें। वो हम कोशिश करें कि हम उसको फुली फंक्शनल करें, लेकिन फिर भी 40 to 50% ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी एरोसोल ही अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी भी उसमें मदद नहीं कर पाती है। लेकिन टेस्टिंग के साथ अगर हमें करना है, अर्जेंसी है, तो हम करेंगे। उस चीज़ बताइए कि जिस तरह से हर साल मौसम चेंज होता है, लोग बीमार होते हैं। अब इस साल ये हो रहा है कि वैसे ही आज भी लोग बीमार होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव ना आ जाए कि डर की वजह से वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि ये डेंटल हॉस्पिटल है। और जैसा कि आपने बताया कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट, इनका सीधा माउथ टू माउथ जो है वो काम है। अब जो पेशेंट्स हैं,
क्या आपको लगता है कि उस ग्राफ में थोड़ी कमी आई है कि शायद कोविड है तो हम वहाँ जाएं तो हो सकता है कि जब हमारा मुंह जो है वो खुला होगा, मास्क नहीं पहना होगा, तो हम किसी कांटेक्ट में आ जाए जिससे हमें ये इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या ग्राफ में कोई कमी आई है? इसमें ऐसा है कि हमारी जो गाइडलाइंस थी कि हमने खाली इमरजेंसी प्रोसीजर्स करने हैं, जब पेशेंट को एक्यूट पेन है वो सब प्रोसीजर तो हम कर रहे थे, लेकिन जो हमारे बाकी जो पेशेंट थे, जैसे जिसमें हमने लोगों के डेंचर्स बनाने हैं, ब्रेसेस देनी है, बच्चों पे ट्रीटमेंट करना है, या जबड़े मतलब कि जिनका गम्स का ट्रीटमेंट करना है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ये सभी जो प्रोसीजर थे, या रूट कैनाल करना है कि बल्कि ऐसे प्रोसीजर थे जिसमें एरोसोल जनरेट होता ही होता है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते थे, लेकिन हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इनको आपने करना है विद यूजिंग द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जिसमें एरोसोल नहीं जनरेट होता हो। लेकिन अब इस समय हमने क्या इंस्ट्रक्शंस हमने गवर्नमेंट को भी प्रोबेबली आई थिंक अभी तो हम जितनी टेस्टिंग करवाते थे अपने पेशेंट की, तो जितने नोडल एजेंसी सेंटर्स थे हमारे उन पर करवाते थे, तो प्रोबेबली हमने गवर्नमेंट को भी लिखा है कि अब हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, ओरल पैथोलॉजी और ओरल मेडिसिन, तो अगर उनको लोगों को ट्रेन कर दिया जाए और जितने पेशेंट जहाँ पे आए उनकी टेस्टिंग भी यहाँ पे हो जाए और उनकी स्क्रीनिंग भी यहाँ पे हो जाए, उससे क्या होगा कि जब ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी तो हमें कोई भी जो पेशेंट आ रहा है, ऐसे तो हम सब कुछ हमें हो रहा है, हम भेजते हैं वहाँ पे हमें रिपोर्ट आती है, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है बस। अगर हमें यहाँ पे ही हो जाएगा, पेशेंट जैसे ही आएगा उसकी वहीं पे टेस्टिंग हो जाए, रैपिड टेस्टिंग हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाएगी, तो उसे हम ओपन अप करना शुरू कर देंगे। वो दोनों के लिए ठीक है। हाँ, डॉक्टर के लिए भी ठीक होगा, क्योंकि डेंटिस्ट भी एसिम्प्टोमेटिक, ही कैन बी ए स्प्रेडर, पेशेंट भी एसिम्प्टोमेटिक है तो वो भी पूरी हमारी जो टीम काम कर रही है उसको भी वो इन्फेक्ट कर देगा। जब ये फैसिलिटी हमने अभी लिखी है सरकार को, आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग इज दे आर डूइंग, तो अगर होगा तो इसमें ओपनिंग अब और फर्दर शुरू हो जाएगी। जो बाकी जो डिपार्टमेंट हमने प्रोसीजर्स बंद किए हैं वो भी हम इसको ओपन करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि जैसे ये कोरोना है, जैसा कि मेरा पहला सवाल भी रहा, और इसकी वजह से लोगों को स्किन की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मास्क पहना है, रैशेस आ रहे हैं, हाथ बार बार सैनिटाइज हो रहे हैं, तो नहीं किसी की त्वचा जो है उसको बर्दाश्त कर पा रही है, तो क्या इससे डेंटल पे कुछ असर पड़ा है? ऐसा है कि इसमें अभी प्रूवन रिसर्च तो नहीं है, बट सो फॉर द पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि लगातार मास्क पहनने से भी क्या होता है कि अब स्टडीज़ हम कर रहे हैं कि कईयों को डेंटल डिके की प्रॉब्लम, कैरीज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, कईयों की गम्स की प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती है, कोई पेशेंट आ नहीं पा रहे हैं, उनके भी इश्यूज़ और इन्हांस हो रहे हैं डेंटल प्रॉब्लम के, क्योंकि हम तो अभी तक तो जो बाकी किसी का जैसे ब्रेसेस ही लगाए हैं, उसको कहीं पे वो उसको हर्ट कर रहा है, उसको मूवमेंट करनी है, कुछ करना है, तो वो इश्यूज़ उनको एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। जी। और अभी देखा गया है कि लोगों को जैसे कांस्टेंट मास्क पहनने से भी उनको जो अपने जिंजाइवल डिजीज़ हैं वो कुछ इन्हांस हुई हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट एज ए mean proven research, but this is as per the overall analysis which are the patient which are coming up. तो बाकी जो दूसरे इश्यूज थे डेंटल के, कुछ एप्सिस के इश्यूज हैं, कुछ स्पेशल चिल्ड्रंस हैं जो मीन लाइक जिनको फिज़िकली हैंडीकैप हैं या मेंटली हैंडीकैप बच्चे हैं जिनको डेंटल की प्रॉब्लम है, वो बच्चे काफ़ी हद तक नेगलेक्टेड हुए हैं, वो 100% करेंगे, क्योंकि ये टर्शरी इंस्टीट्यूशन है। पूरा जम्मू प्रोविंस का जितने डेंटल के जितना भी रेफरल है सारा इसी इंस्टीट्यूशन में है,
तो वी आर हेयर टू सर्व द बिल्कुल पीपल। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि स्टार्टिंग से ही डे वन से ही कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और बखूबी वो अपना जो उनकी जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ है उसे वो परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब जम्मू में ये कोरोना ने दस्तखत दिया, फुल फ्लेज लॉकडाउन लगा दिया गया 3 महीने के लिए, फिर शायद प्रशासन को ये लगा कि अब कुछ चीज़ें थम गई हैं, कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो उन्होंने उसको हटा के कर दिया वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन आज जब फिगर्स जो हैं वो हंड्रेड्स में हैं, तो आपको लगता है कि एक और लॉकडाउन ज़रूरी है जम्मू के लिए? इसमें मैं शायद कमेंट न कर पाऊँ, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए रिव्यू करने के लिए। एक हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, ICMR है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो आई थिंक दे हैव टू रिव्यू ऑल दिस थिंग्स। इसमें मेरा कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से जम्मू की आवाम को आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो एक बहुत इसको इतना नॉन सीरियस मत लें, क्योंकि 2-3 चीज़ों के प्रिकॉशन से ही आप इसकी बिल्कुल प्रिवेंशन का स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को प्रिवेंट कर पाएंगे। एक तो आप मास्क यहाँ मर्जी जाएं, घर में रहें, घर से बाहर निकलें, हर जगह मास्क पहनें। आप कहेंगे कि आपके घर में आप बैठे हैं तो घर में आपके फैमिली मेम्बर्स 5 सेम हैं, तो उनसे तो हमें होगा नहीं, वो भी गलत थिंकिंग है, वो भी गलत परसेप्शन है। घर में भी बैठें तो घर में भी सब मास्क पहन के बैठें, और घर में भी सब फैमिली मेम्बर्स जितने हैं, जितना सोशल डिस्टेंसिंग का नाम है 2 गज का, उतना घर में भी मेंटेन करके रखें। बाहर जाएं तो वो तो अत्यधिक आवश्यक है कि वहाँ पे जाके आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और मास्क तो पक्का पहन के ही रखें। अगर किसी को ग्लोव्स पहनने हैं तो ग्लोव्स भी अपने हाथ में पहन के रखें, और बार बार हाथ को धोएं साबुन के साथ। जितना अच्छा है आप साबुन के साथ धोएंगे उतना अच्छा है। फिर अगर नहीं अवेलेबल हो तो हैंड सैनिटाइज़र भी आप बीच में यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को इन्हांस रखिए, एक पॉजिटिविटी इन्वायरमेंट में रहिए। इस कोरोना को आपने अपने दिमाग में नहीं लेके जाना है। आपको ये 2-3 चीज़ें करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे या फिर आप मास्क पहन के रखेंगे, आई थिंक इससे ज़्यादा और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहनना ही पहनना है, चाहे हम घर में बैठें चाहे घर के बाहर बैठें, और 2 गज की दूरी जो है हम सब ने आपस में बना के रखनी है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है। और बाकी नॉर्मल रूटीन लाइफ आप करिए, अब हाथ बार बार वॉश करिए, घर के हार्ड सरफेसेस को क्लीन करवाइए, फ्यूमिगेट करिए अपने घर की जितने नॉब्स हैं, जितने दरवाज़ों के लैचेस हैं वो हैं, बार बार रोज़ फ्यूमिगेट करवाइए। घर में आपके स्प्रेज आते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड की। और बाकी हमारे अपना जो बेटाडीन माउथ वॉशेस हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बेटाडीन की माउथ वॉश जो है 0.2% या 0.01% सोडियम हाइपोक्लोराइड की माउथ वॉश, आप इसको फ्रीक्वेंटली करिए। इसमें जितना वायरस जो आपके मुंह के अंदर चला गया है वो इट इज़ बैक्टीरियासाइडल, इट किल्स द वायरस आल्सो। विटामिन C वगैरह है वो लें, जिंक टैबलेट लें, उससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है इन्हांस होगी। लेकिन आपको अपने माइंड को कूल और काम, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। इट कंसिडर इट एज ए नॉर्मल, लेकिन विद ऑल द प्रिकॉशंस यू फॉलो, आई थिंक यू विल सी वेरी सून दैट एवरीथिंग विल बिकम पॉजिटिव। एंड बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने वक्त निकाला और ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की। थैंक यू सो मच।